सभी को हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार दरोगा का एग्जाम डेट दिया हुआ है और अभी से मात्र 20 से 22 दिन आप लोग का टाइम है। इस 20 से 22 दिनों में आप लोग को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बारे में बता दूं, मेरा नाम है रंजीत कुमार और मैं बिहार दरोगा के एग्जाम में 6 बार बैठा हूं और 6 बार का 6 बार रिजल्ट मेरा आया हुआ है। 3 बार प्री में बैठा हूँ, 3 बार मेंस में बैठा हूँ और मेरा फिजिकल थोड़ा वीक होने के कारण मेरे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप लोग हमारा फिजिकल का एडमिट कार्ड देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सारी स्ट्रेटजी को देखेंगे कि आगे आप लोग को इन 20 से 22 दिनों में क्या पढ़ना है और किस तरह का स्ट्रेटजी आप लोग को अपनानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बिहार दरोगा का मेरा रिजल्ट में आप लोग देखिए, ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2446, उसका ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, फिजिकल का। ठीक है ना। देखिए, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय जो पटना गर्दनी बाग में है, जहाँ पर फिजिकल भी दरोगा का होता है, अभी बिहार पुलिस का हुआ था, वहीं पर दोस्तों ये फिजिकल हुआ था। और डेट देखिए कब हुआ था, तो 23/3/2025। उस टाइम कोरोना आ गया था, तो पीटी हो गया था कोरोना का पहले, और उसके बाद मेंस और फिजिकल कोरोना के बाद में हुआ। तो देखिए, ये उस टाइम का मेरा दरोगा का ये एडमिट कार्ड है फिजिकल का। ठीक है ना। फिजिकल का मतलब फिजिकल देने के लिए। इसके पहले मैंने पीटी निकाला है, फिर मेंस निकाला, और उसके बाद मतलब पीटी मेंस निकालने के बाद ये आप लोग को एडमिट कार्ड निकलेगा, मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरी मेरा रिजल्ट। तो दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, देखिए ये 2020 में जो आई थी, ये वैकेंसी थी 2213 की। ठीक है ना। 2020 में वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। इसका दोस्तों जो फिजिकल था, ये बीएस कॉलेज दानापुर में पटना में हुआ था। ठीक है ना। और इसका फिजिकल देखिए कब था, 10/6/2022 को इसका मेरा फिजिकल था। ठीक है ना। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको को तीसरा रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है तीसरा रिजल्ट जो 2023 में वैकेंसी आई थी। ठीक है ना। और ये दोस्तों 1275 की वैकेंसी की ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों का बैक टू बैक, एक के बाद एक जब भी वैकेंसी आई है, हर एक वैकेंसी 2019 में वैकेंसी आई, 2020 में वैकेंसी आई, 2023 में वैकेंसी आई, हर वैकेंसी में मेरा पीटी मेंस और फिजिकल तक पहुंचा। ठीक है ना। और मेरा फिजिकल कमजोर होने के कारण मैं फिजिकल से आउट हुआ। ठीक है ना। तो इसका फिजिकल भी ये गर्दनी बाग में राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में हुआ था। ठीक है ना। और इसमें मैं फिजिकल से आउट हो गया। नहीं तो दोस्तों मेरा भी बिहार दरोगा का वर्दी होता। और खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है तो मैं पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि फिजिकल निकलेगा तभी तो सिलेक्शन होगा फाइनल। सबसे पहले देखिए, 20 से 22 दिन कम नहीं होता है। अभी आपको केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करना है और किन किन टॉपिकों पर ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, हम लोग इस वीडियो में सारी चीजों को देखेंगे। देखिए, हमारी जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, उसमें करेंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो करेंट अफेयर को आपको इतनी अच्छे से पढ़ना है ना, समझिए ना कि करेंट अफेयर ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। देखिए, करेंट अफेयर का वेटेज 20+ रहता है। ठीक है, 20+ है करंट अफेयर। तो आपको केवल और केवल एक बुक को फॉलो करना है, भले वो एडिटोरिया हो या स्पीडी का करंट अफेयर हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक बुक को ही याद करना है। एक छोटी सी पतली बुक से आपका मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो उस बुक को रटना आपके लिए बेनिफिट होगा ना। इतना मोटा मोटा बुक के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर भी उतना क्वेश्चन नहीं आता है। और एक पतली सी बुक से हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बुक को ही रटना आप लिख लिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो करंट अफेयर का टॉपिक आप लोग का कवर हो गया। इसके बाद आपको साइंस पर ज्यादा फोकस करना है। साइंस में आप लोगों को लूसेंट जो बुक है, उसके पीछे में जो भी साइंस दिया हुआ है उसको अच्छे से रट जाइए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर आपको साइंस का स्पेशल पीडीएफ भेजा गया है। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाइए और फाइल सेक्शन में सारी सब्जेक्ट का डिस्कशन के साथ पीडीएफ भेजी गई है, जिसको आप लोग याद करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को साइंस में लूसेंट बुक से लूसेंट बुक के पीछे में जितना भी साइंस दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरी बुक को पढ़ना है। ठीक है। हो सकता है तो आप लोग हमारी पीडीएफ जो दी गई है उसको अच्छे से रट जाइएगा, प्रिंट आउट करवा के, क्योंकि मैंने इतना दिन से जो एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया हूँ। बिहार सीजीएल में भी रिजल्ट आई है, हमारे एसएससी सीजीएल में भी रिजल्ट आई है, एमटीएस में भी रिजल्ट आई है, सीएचएसएल में भी रिजल्ट आई है। तो माने कि जितना भी रिजल्ट हमारी आई है, सारी एक्सपीरियंस को अपनी उस
PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारी ही क्वेश्चन आते हैं। तो लुसेंट बुक में जितनी मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक्स है, जैसे में कि संस्थाएं हैं, पुस्तकें हैं, 1857 की क्रांति है, या भारत की स्वतंत्रता के समय जो क्रांति हुई थी, संघर्ष हुई थी, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको याद करना ही करना है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मध्यकालीन भारत में आना है और सल्तनत काल को पढ़ना है, मुगल साम्राज्य को पढ़ना है और विजयनगर साम्राज्य, सूफी संत को, बस इतना ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य, गुप्त, कुषाण, इन सारे टॉपिकों को पहले कवर करना है। वेद वगैरह के बारे में, और ऋग्वेद जैसे है क्वेश्चन आता है ऋग्वेद के बारे में, साहित्य के बारे में, और उसके साथ में जो भी हड़प्पा कालीन सभ्यताएं थी, वैदिक सभ्यताएं थी, इनको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और आप लोग को प्राचीन भारत में वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, तो आप लोग वंश, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी, इसको आप लोग रट कर ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है। और इसके साथ में इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा आप लोग को फोकस करना है। अभी के टाइम में इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिकों को ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ज्वालामुखी हुआ, सौर मंडल हुआ, जल मंडल हुआ, वायुमंडल हुआ, वायुमंडल का परत वगैरह हुआ, फिर से ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, और जितनी भी पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, उनको आपको पहले याद करना है। हो सके तो आप राजधानी और मुद्रा को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक ना। तो ये रहा आप लोग का जियोग्राफी में। पॉलिटी में आप लोग लुसेंट बुक को अच्छे से पढ़िए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से भी बहुत सारी क्वेश्चंस बनता है, तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और जो भी टॉपिक्स बच रहा है, सबके लिए PDF प्रोवाइड कर दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जैसे कि इकोनॉमिक्स से बच्चों का दिक्कत होता है कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो इकोनॉमिक्स हमारे PDF में आपको सारी टॉपिक्स को कवर कर दी गई है। बहुत सारे कैंडिडेटों का मैथ और रीजनिंग का डाउट है कि मैथ रीजनिंग 2-3 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। देखिए अभी 20 दिन टाइम है, जितनी भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें जितनी भी प्री और मेंस में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं, सारी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चंस को बना लीजिए। उससे ज्यादा आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। तो ये सारी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। बिहार स्पेशल के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। BPSC में जितनी भी क्वेश्चंस आई हैं अभी तक, उन क्वेश्चंस को आप लोग खाली पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आपको बिहार स्पेशल के लिए करना नहीं है। सारे टॉपिक्स आप लोग का कवर हो गए, बस इतना ही आप लोग करिए। इसके साथ आप लोग को डेली एक सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए किस टॉपिक से आप लोग का ज्यादा क्वेश्चंस गलती हो रहा है। जिस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन ज्यादा गलती हो रहा है, उस टॉपिक को अपने नोट से या लुसेंट बुक से कवर कर लीजिए। और जो भी सेट लगा रहे हैं, उसका डिस्कशन को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन यदि दूसरे एग्जाम में आ जाता है, दूसरे सेट में आ जाता है, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और हो सके तो जितनी भी आपने पिछली सेट लगा चुके हैं, उन पिछली सेटों को डेली 2-2 करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पॉइंट आउट आप किए होंगे कि ये क्वेश्चन मेरा नया है। जो 1 महीना 1.5 महीना पहले जो भी सेट लगा लिए हैं, उसको आप लोग को याद करना है, डिस्कशन को देखना है, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, या अभी आप सेट लगा रहे हैं उसमें आ जाता है, तो सारी मेहनत आपका काम आएगी। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, आपको अपनानी है, और कम सोर्स को अपनानी है, ज्यादा बुकें नहीं पढ़नी है। बस अभी और अभी आपको लुसेंट पढ़िए, नहीं तो क्राउन पढ़िए, स्पीडी का करंट अफेयर पढ़िए, और PYQ में हो सके तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार नजर से गुजार लीजिए। मेरे को पता है कि PYQ आप लोग कवर कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि PYQ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मैंने इन्हीं सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके बार बार रिजल्ट लाता हूं, और आप लोगों के लिए स्पेशल लुसेंट को रिवीजन कराई जाएगी। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कि कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं। आप लोग को एग्जाम से पहले मैं लुसेंट बुक को अच्छे से सारी चीजों को, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी चीजों को मैं होमवर्क दे देके और कवर करवा दूंगा। और स्पीडी का करंट अफेयर का हमारा डेली होमवर्क चल रहा है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और डेली 1 बजे इसका यूज होता है। आप लोग करंट अफेयर भी हमारे ग्रुप से जुड़ के अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जो हम PDF आप लोग को प्रोवाइड किए हैं सारे सब्जेक्ट्स का, आप लोग जाइए देखिए, डाउनलोड करके तो देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन तरीके से
डिस्कशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड की गई है। और ये सारे हम पेड बैच के कैंडिडेट को प्रोवाइड किए थे पहले, लेकिन अभी एग्जाम पास में आ गया है तो सभी कैंडिडेटों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, देखिए किस तरह का पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और खूब पढ़िए। इस बार सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई तो आपके फादर, आपके माता, आपकी बहन क्या कहेगी मेरे भाई, आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, आप लोग इतने दिन से माँ और पिताजी को सपना दिखा के रखे हो कि हाँ मैं दरोगा बन के आऊंगा, माँ मैं डबल स्टार लेकर आऊंगा, और इस बार नहीं होगा तो कैसे होगा। यही आप लोग का 20 दिन है, आप लोग इतने मेहनत कीजिए, इतने मेहनत कीजिए मेरे भाई कि आप लोग का इस बार रिजल्ट किसी भी तरह हो जाए। देखिए आप लोग गाँव में नहीं जा रहे हैं, आप लोग दिवाली में नहीं जा रहे हैं, होली में नहीं जा रहे हैं कि गाँव वाला हंस रहा है कि इतना दिन से रह रहा है पटना में, इतना दिन से रह रहा है सिटी में और पढ़ाई कुछ है नहीं, केवल जाता है, खाता है, पीता है, खाली सोता है। यही टाइम है मेरे भाई सबको दिखाने के लिए। और दरोगा आप बन गए ना, गांव में आपके पिताजी को इतनी सम्मान से सारे लोग देखेंगे, बोलेंगे देखिए दरोगा जी का पिताजी जा रहे हैं। तो अपनी घर का लाज बचाइए मेरे भाई, इस बार किसी भी तरह दरोगा बनना है तो बनना है। बस यही 20 से 25 दिन, ठंडी के मौसम है, नींद आ रही है तो आने दीजिए, ठंडी लग रही है तो लगने दीजिए, लेकिन मेहनत करनी है, हमको प्री किसी भी तरह निकालनी है। इतनी रिवीजन कीजिए मेरे भाई, इतनी रिवीजन कीजिए कि आपका पहले का जितनी भी मेहनत है एक भी वेस्ट ना हो। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, पिछले जितनी भी आप 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना या 1 महीना में मेहनत किए हैं, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपका सारी मेहनत बेकार है। इसलिए आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। बाकी हमारे तरफ से मेरे भाई आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।